फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर आ पहुंचा है बूंदी विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां लगातार काफी समय से भाजपा ने बना रखा है अपना गढ़। इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन जीत पाएगा ये सियासी गढ़? किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिंपल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट इंडिया अपना खास शो विधानसभा लेकर ग्राउंड जीरो पर है और ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पे हर जगह के, हर जिलों की, हर जगह की एक तरह से कह सकते हैं नजर रहती है, पूरे देश की नजर रहती है कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। इससे पहले राजस्थान अपना रिवाज कायम करते हुए एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो पैटर्न है वो लगातार चलता आया, लेकिन इस बार एक कह सकते हैं कि इन 4 सालों में सियासी घटनाक्रम जो हुए हैं, चुनावी गणित बदली है, चुनावी तस्वीर बदली है, तो इस बार दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बार राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। कांग्रेस के पास अपनी योजनाएं, जिनको योजनाओं पर भरोसा, लगातार योजनाओं के दम पर प्रचार प्रसार। दूसरी तरफ भाजपा, जिनको जो रिवाज हमेशा से कायम रहता है, इस बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, भाजपा का यहाँ पे सरकार बनाने को उन पूरा उस चीज को लेकर कह सकते हैं कि विश्वस्त है। बूंदी विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और अभी ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया हर जगह का विधानसभाओं का दौरा लगातार करके सटीक विश्लेषण दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जनता के मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी समर्थक, एक तरफ कांग्रेस समर्थक, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ जनता भी वहां पर मौजूद हो, पक्ष यहां पर आमने सामने हो। उस विधानसभा को लेकर कितने काम वहां पर हुए वो भी सुनने में आए, और उन कामों में कितना सच है, कितना झूठ, क्या वाकई वहां पर काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने असफल रहे, उसको लेकर भी वहां पर बातचीत होगी। बात बयानबाजी में नहीं, आमने सामने होगी। इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया उतरा है ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा। फर्स्ट इंडिया का जो उद्देश्य है ग्राउंड जीरो पर जाने का, वो 2 हैं। एक उद्देश्य ये है कि हर जगह का विकास पता हो, हर जगह के मुद्दे पता हो, हमारे दर्शकों को पता हो कि कहां पर कितना काम हो रहा है। दूसरा उद्देश्य ये है कि दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो, जवाब भी यहीं पर होगा, सवाल भी इन्हीं से पूछा जाएगा और दर्शक भी देखेंगे, और जो आम जनता, थर्ड फैक्टर यहाँ पर मौजूद है, वो भी देखेगी कि यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है। सही कहा, कांग्रेस जो है वो अपने योजनाओं के पुल पर इस बार चुनाव जीतने वाली है, लड़ने वाली है कह सकते हैं, और इस बार भाजपा जो है वो एक बार बीजेपी होगी या एक बार कांग्रेस, उस पैटर्न को देखकर लड़ने वाली। तो दोनों की तैयारियां यहां देख लेते हैं, दोनों की रणनीतियां यहां देख लेते हैं, और शुरुआत में करना चाहूंगी यहां पर भाजपा के साथ। तो चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो इस बार कौन सी तैयारी, कैसा कुछ स्ट्रैटेजी यहां पे जीतने के लिए, क्योंकि कह सकते हैं बूंदी में तो लगातार भाजपा अपना एक वर्चस्व बनाए हुए है, तो इस बार कांग्रेस के लिए कितनी कुछ चुनौती रहने वाली है और आप लोगों की क्या तैयारी है? बिल्कुल, कांग्रेस का इस बार वापस जिले से सफाया होगा। पिछली बार भी 3 में से 2 सीटें यहाँ भाजपा ने जीती और इस बार मुझे लगता है 3 सीटें भाजपा जीतेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोक लुभावने वादों के साथ यहाँ पर कांग्रेस आई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान में, उन वादों के ऊपर अब जनता को भरोसा नहीं है। जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस इतनी आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट देगी, वो धरातल पर नहीं है। और ये कहना कि उन वादों में 5,000 10,000 की जो बात कर रहे थे कि 1000 यूनिट यहाँ पर बिजली की बात हो रही है, 100 यूनिट बिजली की बात हो रही है, चिरंजीवी बीमा और कह सकते हैं चिरंजीवी योजना, जो योजनाएं मील का पत्थर हर जगह साबित हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर भाजपा का कहना है कि वो लोक लुभावने वादे हैं और जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। बल्कि इस बार भाजपा को मौका दिया जाएगा, जो कि एक पैटर्न रहा है, एक कांग्रेस एक बार भाजपा, उस पैटर्न के ऊपर ही इस बार जनता जाएगी। पिछले 1 साल में उन योजनाओं को काफी, ये कह सकते हैं, लोगों को आकर्षित भी करा। उन योजनाओं ने महंगाई राहत कैंप हो, चिरंजीवी बीमा योजना हो, घरेलू गैस सिलेंडर की रेट्स कम करना हो, बिजली यूनिट फ्री करने की बात हो, ये 4 चीजें ऐसी है जो मील का पत्थर साबित हुई है। लेकिन बात करना चाहेंगे कि कांग्रेस की ऐसी योजनाएं जो बजट में आने के बाद दी, लेकिन अगर बूंदी विधानसभा की बात करें तो कहां कांग्रेस यहां पर चुनौती को पार नहीं पा पाई। जो बीजेपी कांग्रेस का राजस्थान में चलता है पैटर्न, वो यहां पर होने में कहां असक्षम रहा? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस का रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बातें करी है, शुरुआत से करें कि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 15 लाख रुपए के लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं। पूरा देश महंगाई से त्रस्त हो रहा है, जो महंगाई की मार झेल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रदेश की जनता को 500 रुपये में जो सिलेंडर दिया है, जो आज लाखों लोगों को दे रहे हैं पैसा, आज इस तरह से विकलांग लोगों को और इनको सबको उन्होंने
दिन वाले प्रोग्राम में वितरण किया है। इस बूंदी विधानसभा में 15 साल से भाजपा का कब्जा है, लेकिन इस बूंदी विधानसभा को एक ग्रामीण क्षेत्र से भी बुरा कर रखा है। हमारे यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो लोकसभा में बहुत बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद उन 5 सालों में उन्होंने यहाँ पर बूंदी के लिए कोई विशेष ऐसा काम नहीं किया है जिससे एक बूंदी की जनता और बूंदी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीना ठोक कर ये कह सके कि यहाँ पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष यहाँ के सांसद बने हैं और उन्होंने ये इस तरह का काम किया है। इसलिए आज की जनता, बूंदी की जनता समझ चुकी है, भाजपा के पैटर्न को समझ चुकी है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की योजनाओं को सामने रखते हुए और बूंदी में बदलाव आएगा और 100% बदलाव आएगा। 15 साल से यहाँ पर भाजपा का शासन रहा। 15 साल में ऐसे क्या काम हुए कि जनता ने वो काम देखे? क्योंकि 15 साल अगर शासन किया है तो ऐसे में तो बूंदी में बहुत विकास हो जाना चाहिए था। तो अगर मैं वो काम जानना चाहूँ कि भाजपा ने बूंदी के विकास कार्य कितने किए हैं, बूंदी के लिए काम कितने किए, जनता कितनी राहत में है? क्योंकि आहत वाले काम तो यहाँ पर विपक्ष गिना देगा, लेकिन राहत में कितनी है वो आप बताइए। मैं आपके दोनों सवालों के उत्तर दूंगा। आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। सबसे पहले तो जिन योजनाओं की चर्चा हुई कि सरकार योजनाएं लाई है, कांग्रेस सरकार योजनाएं कब लाई? जब चुनाव का आगाज हो गया। नीति और नियत स्पष्ट होना चाहिए। केंद्र सरकार ने चाहे पीएम आवास योजना हुई हो, जनधन योजना हुई हो, उज्ज्वला योजना हुई हो, सरकार के आरंभ से आगाज़ किया है, अंत तक वो योजनाएं जारी है। दूसरी बात, बूंदी में जहाँ तक विकास के काम हैं, आप बूंदी में खटखड़ की सड़क को देखिए, वसुंधरा जी सरकार के समय सड़क बनी। गुड़ा नाथाउत की सड़कें देखिए, 1800 करोड़ रुपए सरकार ने विकास को यहाँ दिए, 350 करोड़ रुपए सड़कों के दिए। उसके बावजूद हम लोग लगातार यहाँ बूंदी को गड्ढों से मुक्त करो अभियान संघर्ष समिति बनी हुई है। बूंदी की शेष बची सड़कें हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। 4.5 साल के लाना कार्यकाल में जब प्रथम बार शपथ ग्रहण की थी, ओथ ली थी, मुख्यमंत्री जी ने बूंदी के सिलोड़ से लेकर गरड़दा की सड़क की घोषणा की थी। बरूनन चौराहे से लेकर और डाबी गरड़दा तक की, डाबी राणाजी गुड़ा तक की सड़क की घोषणा की थी। बूंदी का हृदय स्थल जेत सागर से लेकर आगे तक की सड़क पूरी खराब है। 1.25 लाख महिलाएं चौथ के मेले में आती हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए। हर साल सरकार 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सड़क बनाने की घोषणा करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम जीरो है। इसी तरह बूंदी का ये बरड़ क्षेत्र बूंदी विधानसभा में बहुतायत रूप से आर्थिक रूप से रीढ़ है, लेकिन पत्थर उद्योग आज चरमरा रहा है। आप 850-900 खान हैं, उन खान मालिकों की, मजदूरों की 20 से 30 हज़ार मजदूर पलते हैं। उनकी स्थिति यूक्रेन के युद्ध के बाद इतनी विकट हो गई है, लेकिन सरकार ने उनके उत्थान और उन्नयन के लिए कोई कार्य नहीं किया। बूंदी को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की जो राइस मिलें और यहाँ का जो चावल है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया। ऐसी कोई योजनाएं सरकार ने 4.5 साल में नहीं लाई। देखिए डिम्पल, यहाँ पर 2 सवाल निकलकर सामने आते हैं जिनका जवाब मैं चाहूंगी कि आप कांग्रेस से पूछें। पहली बात तो ये कि उनका कहना है, जो विपक्ष है, भाजपाई हैं, उनका कहना है कि जो ये योजनाएं हैं वो 4.5 साल के बाद ही क्यों लागू हो रही हैं, पहले क्यों नहीं हुई? काम ये पहले भी हो सकते थे। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जब भाजपा कोई योजना लेकर आती है तो किसी समय को लेकर नहीं आती, बल्कि हमेशा से ही उनका जो ये विकास कार्य है वो चलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने 4.5 साल के बाद में ये योजना लेकर आई। यहाँ पर अगर विकास की बातचीत कर ले कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है, मौजूदा विधायक के काम कितने हैं, बात सरकार चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन विधायक यहाँ पर ये कह सकते हैं भाजपा का है। तो ये बताइए हमको, मौजूदा विधायक के काम कितने, विधायक कोष में से कितना पैसा लगा? क्योंकि कई बार कई जगहों से ये बातें भी सामने आ रही है कि विधायक सरकार से काम करवाने में असफल रहते हैं क्योंकि सरकार कांग्रेस की। यहाँ की स्थिति बताइए आप। मूल रूप से जो आरोप उन्होंने भी लगाया, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा चुनाव आ गए, चुनाव आते लोक लुभाओं ने जो वादे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा। यह आरोप निराधार है। मूल रूप से आपने खुद ने भी देखा होगा, चिरंजीवी योजना अपने आप में एक इतनी महत्वपूर्ण योजना रही कि 5 लाख रुपए के बीमा से हमने स्टार्ट किया था, आज 25 लाख तक का बीमा जो दिया। ये चुनाव आते पहले नहीं की, सडनली पहले से ही प्रारंभ है। और काफ़ी सारी, चाहे वृद्धजन योजना हो, वो उनको लाभ पहुंचाने की बात हो, गरीब के न्याय की बात हो, 2 रुपये किलो गेहूं की बात हो, ये योजनाएं तो जब गहलोत साहब आए उसी समय से चलती आ रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आम जन के लिए नहीं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके भी लिए इलाज फ्री अगर किसी ने कहीं किया है तो हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा किया गया है। 15 सालों से यहाँ विधायक के रूप में हमारे अशोक जी डोगरा साहब यहाँ पे विराजमान है। उन्होंने बूंदी को उभारने का काम नहीं किया, उन्होंने गड्ढे में डालने का काम किया। मूल रूप से आप देखेंगे कि 15 साल के
जो पूरे कार्यकाल में इस प्रकार का कोई सिंबॉलिक रूप से किसी प्रकार से ये नहीं बता सकते कि हमने इस प्रकार का कोई विकास कार्य किया हो जिसमें यहाँ के युवाओं की बेरोजगारी दूर हो गई हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया हो। हमारे बूंदी जिले की एक विडंबना और रही कि पूर्व के जो हमारे जो यहाँ से मंत्री रहे, चाहे बाबूलाल जी हों, वो परिवहन विभाग से रिलेटेड हुआ करते थे। उसके अलावा इसके पहले भी जो मंत्री थे, उन सब लोगों ने जो हमारे मुख्यालय का जो बस स्टैंड है उसकी बहुत दुर्दशा थी, बहुत बुरी हालत थी। आज वर्तमान में आप जाकर के देखेंगे वहाँ काम प्रारंभ हो चुका है। 2 करोड़ की लागत से हम लोग उसका प्लेटफार्म बना रहे हैं। बूंदी जिले में कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं कि सड़कों की काफ़ी सारी व्यवस्था है, कुछ क्रियान्वित होने में हो सकता है टाइम लग जाए। कई जगह ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जहां सड़कें क्योंकि टेंडर हो चुके हैं, प्रोसेस में है, कुछ संवेदकों की हड़ताल के कारण या कुछ इस प्रकार की कोई स्थितियां जरूर रही जिससे लेट जरूर हुए हम लोग, लेकिन आम जनता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको निभाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए, बात कांग्रेस की योजनाओं की भी हो गई, मौजूदा विधायक के काम की भी हो गई। बात सिर्फ 5 सालों की नहीं करते हैं, बात 15 साल की करते हैं कि बूंदी विधानसभा में क्या ऐसे विकास कार्य हुए जिनके भरोसे भाजपा अगली बार भी वोट की अपील इस बार करना चाहेगी। वो काम जरा पूछेंगी। बिल्कुल, जनता 3 बार लगातार भाजपा को लेकर आई है, तो विकास तो यहाँ पर होना ही चाहिए और जनता को विकास देखने को भी मिलना चाहिए। डिम्पल, आपने बहुत सही चीज कही थी कि अगर कोई 15 साल के लिए यहाँ पर कार्यकाल में है तो जो घोषणा वो करते हैं उसका पूरा का पूरा समय उनके पास है। तो जरा मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, मुझे वो 2 काम गिनवाइए, बाकी के 3 मैं किसी और से पूछ लूंगी। आप मुझे वो 2 बता दीजिए जो यहाँ पर भाजपा के सरकार होने के बाद जनता को देखने को मिले हैं। हमारे सांसद ओम कृष्ण जी बिरला ने जो यहाँ पर खेल स्कूल था उसमें जिस प्रकार से 30 करोड़ रुपए के कामों की संरचना की है, खिलाड़ी भाइयों को उसमें बहुत मदद मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा काम हमारे शहर में हुआ है। नंबर 2, जो गेम सेंचुरी जो यहाँ पर बन रही है, प्रथम चरण उसका पूरा हो गया है, लेकिन जब पूर्ण रूपेण वो तैयार हो जाएगी, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते ही हैं, लेकिन कोरोना और कई कारणों से जो गति कम हुई थी, मैं ये मानता हूँ कि वह हज़ारों लोग यहाँ पर वापस आएंगे। और जिस प्रकार से गेम सेंचुरी का जो एरिया डेवलप हो रहा है वर्तमान में, सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए वह रोजगार का माध्यम बनेगा, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ। 3 महीने बचे हैं, मैं बिजली का बिल देख रहा था मेरा खुद का, लेकिन जिस प्रकार से मेरे पहले जो जितने पैसे आ रहे थे वही पैसे आज आ रहे हैं 100 यूनिट घटाने के बाद भी, क्योंकि उसमें दूसरे टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। वो जो गरीब को कई प्रकार की जो योजनाएं अभी वर्तमान में डिक्लेयर की गई है, एक लंबा समय उनको लग जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो बनने वाली सरकार है, जैसा कि आप कह रहे हो कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, तो ये तो 100% निश्चित है कि बूंदी विधानसभा में भाजपा जीतेगी। गर्दा बांध का काम था एक तो, गर्दा बांध का डोगरा जी ने अच्छा काम कराया। बाकी यहाँ के सीवरेज लाइन वगैरह जो भी बूंदी में जितनी भी सीवरेज लाइन है डोगरा जी के कार्यकाल में हुआ है। और मैडम ने जो पिछली बार वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी ने जो भी ओलावृष्टि हुई थी कर्जा माफ़ किया था। कई प्रकार की स्कीम, बस कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस ने जो भी स्कीम है उसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दी। और भी कहीं से चिरंजीवी योजना है, जो पहले केंद्र सरकार की योजना थी आयुष्मान योजना, उसको बदल के चिरंजीवी कर दिया। देखिए डिम्पल, यहाँ पर आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, और ये आरोप हम लोग कई जगह सुन भी चुके हैं कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की ही योजनाओं का नाम बदलकर उस योजना को आगे बढ़ा देते हैं। वो काम आपको गिनाए गए, सुने आपने वो काम जो उन्होंने गिनाए, उनमें से वो मुझे बताइए कि कितने इनमें से धरातल पर हैं और कितने अभी तक नहीं। उनमें से कोई भी काम धरातल में नहीं है। माननीय बिरला जी इतने सालों से हमारे बीच में यहीं हैं और 15 साल से बीजेपी का शासन यहाँ चल रहा है। आप स्थिति देख रहे हो, ये जिला है हिंडोली, पाटन, 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा में से काम तो आप हिंडोली में देखो, जो हिंडोली एक बैकवर्ड एरिया पड़ा हुआ था। माननीय खेल राज्य मंत्री अशोक जी चांदना ने देखो आप हिंडोली में बांध बना दिए, कॉलेजें, सड़कें। आप बूंदी लेवल के जहाँ आके देखता है तो ये लगता है कि बूंदी में एक ग्रामीण स्तर की स्थिति हो रही। देखो आप रोड पे आपने देखा होगा, एक भी रोड सही नहीं है बूंदी का। बूंदी की जनता बार बार एमएलए साहब पर विश्वास जाहिर करके उनको वोट दे रही थी, लेकिन वो कतई भी 1% भी उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और बूंदी पे मतलब विकास के नाम पे तो कोई चीज़ गिनाने लायक रही नहीं।
कि उसको गिनाया जा सके। चलिए, विकास को लेकर बातचीत यहाँ पर तृप्ति कई तरह की देखी गई। एक तरफ ये कहना है कि 15 साल में काम उनके पास गिनाने को नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरने का भी मौका मिल गया भाजपा को कि जब विधायक के काम, मैंने बात यहाँ पर यही की थी कि सिर्फ बात 5 सालों की ना करते, लगातार 3 बार से अगर यहाँ पर भाजपा है तो बात 15 सालों की कर दीजिए, क्योंकि 15 साल में तो बूंदी की स्थिति क्या से क्या हो सकती थी अगर भाजपा ने ये बातें की। दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर भाजपा ने यहाँ पर काम नहीं किया तो लगातार 2 बार और जनता ने कैसे भरोसा जताया भाजपा पर। कांग्रेस के पास अपनी योजनाएं, भाजपा के पास अपनी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन विधायक कोष से भी यहाँ पर पैसा लग सकता था और राजस्थान सरकार के जितना हित में था वो भी बूंदी के लिए हो सकता था। ऐसे कई मुद्दों पर लगातार बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन अभी बात डिटेल में हुई थी, आगे बात करेंगे सिर्फ एक शब्द में। बिल्कुल डिम्पल, हमने दोनों ही पक्षों की यहाँ पर बात सुनी और दोनों की बातों को जानने का प्रयास किया। लगातार सवाल जो है वो भाजपा से भी किए गए, उनके विकास कार्यों को लेकर पूछा गया कौन से काम यहाँ पर मौजूदा विधायक ने किए हैं, कौन से कामों से जनता राहत में है। कुछ के जवाब वो दे पाए, कुछ के जवाब अभी और वो देंगे। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो लगातार कांग्रेस भी उन्हें घेरने में लगी हुई है, क्योंकि बात तो बिल्कुल साफ है, अगर 15 साल से यहाँ पर भाजपा है तो विकास क्यों नहीं है, ये बात तो पूछने वाली बनती है। और बात ये भी है कि अगर विकास नहीं है तो लगातार 3 बार जनता ने भाजपा को क्यों वोट दिया, भाजपा को ही मौका क्यों दिया, उन्हीं पर विश्वास क्यों जताया। दोनों ही बातें साफ होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, एक तरफ बीजेपी समर्थक, दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक। बात यहां पर हो रही है जनता के मुद्दे की, जनता के लिए विकास किसने किया, क्योंकि जनता आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किस पे भरोसा जताती है, क्योंकि आप किसी से भी सच छुपा सकते हैं, जनता से नहीं छुपा सकते। एक दूसरे के काम जरूर ये गिनवा रहे हैं, लेकिन जनता ने वो काम देखे हैं, किसने कितना काम किया ये कह सकते हैं कि कौन कितना पानी में है, जनता उसी पर भरोसा जताएगी, लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन अब बात होगी सिर्फ एक शब्द में। बिल्कुल, अब वो जाने जाएंगे मुद्दे जिसको लेकर ये जनता से वोट की अपील करने वाले हैं। जनता सब कुछ जानती है, कितना कुछ विकास हुआ है, कितने कुछ लोक लुभावने वादे थे जो पूरे नहीं किए गए। दोनों ही बातें जनता को पता है और जनता देखेगी, परखेगी और उसके बाद में जवाब मांगेगी। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर वो मुद्दे जिसको लेकर इस बार भाजपा आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट देगी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जनता खुश और भाजपा को वोट देगी? सबसे पहला मुद्दा तो बूंदी में हिंदुत्व को लेकर देखा जाए तो मानदाता बालाजी हैं। उसमें जब मानदाता कांड जो बूंदी की धरती पे हुआ तो राम भक्तों पर लाठियां बरसी। उसमें हालांकि बीजेपी की सरकार थी, हाँ उसमें दिल में बीजेपी है हमारे। बूंदी की धरती छोटी सी बूंदी है, इसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस देखती है बूंदी की जनता, यहाँ देखती है इंसानियत। आज मानदाता बालाजी को लेकर बूंदी की जनता बहुत उत्साहित है, वो चाहती है कि मानदाता बालाजी का निर्माण जल्द से जल्द हो। सरकार को इस उम्मीद जो है जनता की अगर पूरी हो तो यहाँ पर भाजपा को मौका मिलेगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जनता खुश है और जनता से वोट की अपील भाजपा करने वाली है? मुद्दे एक नहीं अनगिनत है। लगातार 4.5 साल से हम विपक्ष के नाते हमारे यहाँ आदरणीय भाई साहब रुपेश जी शर्मा सहित पूरी संघर्ष समिति लगातार सड़कों को निर्माण को लेकर ऐसी कई बातें हैं बूंदी विधानसभा सहित बूंदी मुख्यालय की, इनको लेकर हम लोग सब लड़ रहे हैं। अभी एक सप्ताह पहले ही 250 करोड़ के काम हमारे ओम जी बिरला जो लोकप्रिय सांसद भी है और लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने बूंदी विधानसभा में उन 250 करोड़ में से कम नहीं भी 70 करोड़ के काम है, जिससे पूरा विधानसभा बूंदी जिला हेडक्वार्टर जो भी तहसील हेडक्वार्टर है और दूसरे उनसे सारे जुड़ेंगे। चुनाव इफेक्ट तो ये है, मोदी जी का चेहरा और वसुंधरा जी का चेहरा कांग्रेस को बुखार चढ़ाने के लिए काफ़ी है। काम वसुंधरा राजे जी का जो कार्यकाल रहा है, 1850 करोड़ रुपए उन्होंने बूंदी की जनता को दिए, 350 करोड़ रुपए सड़कों के दिए, और उनके समय जिस तरह का बूंदी विधानसभा से लेकर बूंदी जिले में जो काम हुआ है उसको जनता याद रखती है। ये दोनों चेहरे विधायक भी यहाँ बनाएंगे, राजस्थान में सरकार भी लाएंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब कोई विधायक अगर जीत रहा है 5 साल 10 साल 15 साल, जनता ऐसे तो वोट नहीं देगी, कुछ ना कुछ देखकर ही वोट देगी और कुछ ना कुछ देख के ही वो जीते होंगे। और सबसे पहले बात करूँ तो महिलाओं की मैं कह रही हूँ, जो हमारा जनाना अस्पताल है बूंदी में, वो उनके कार्यकाल में बन के तैयार हुआ है, क्योंकि जब पहले जो था उसमें आप घुस भी नहीं सकते थे, इतनी दुर्गंध आती थी। और अभी इस तरह का जनाना अस्पताल है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बजाय महिलाएं वहाँ जाना। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है जिसको लेकर भाजपा वोट की अपील करने वाली है। आपसे जानना
बताना चाहूँ तो वो एक काम गिनवाइए जिसको लेकर भाजपा ने काम किया है, जनता बहुत खुश है। गांव देखो आप जाके, गांव की सारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, शौचालय सारे बन के हैं और बिरला जी ने यहाँ पर भी गर्भवती महिलाओं को बहुत पोषण वाले किट बांटे हैं जिससे काफ़ी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। भाजपा महिलाओं की सुरक्षा देखती है, महिलाओं का भविष्य देखती है, बालिकाओं के लिए सोचती है। देखिए डिम्पल, रैपिड फायर हमने किया, सभी के मुंह से एक एक मुद्दा भी हमने जाना कि भाई कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता आश्वस्त है और भाजपा को वोट देगी और वो काम उन्होंने गिनवाए भी। देखिए बिल्कुल तृप्ति, अभी तक लगातार जो मुद्दे आपने पूछे हैं, इधर कांग्रेस टफ कंपटीशन मान सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपसे वो सवाल करूंगी, आप मुझे वो बताइए मुद्दा जिसको लेकर इस बार कांग्रेस के साथ जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की 5 योजनाएं मैं गिना देता हूँ। योजनाएं तो अनेक है। पहला प्रशासन शहरों के संग अभियान जिसमें घर घर पट्टे वितरित किए गए। दूसरा चिरंजीवी योजना। तीसरा शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। चौथा वृद्धा पेंशन और महंगाई राहत कैंप से। हमारे दो चेहरे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये इनके दो चेहरों पर कई गुना भारी है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा था कि भाई मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ 10 लाख तक का इलाज फ्री होता है, तो हमारे यहाँ तो चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे इनकी सब बातों पर भारी पड़ने वाले हैं। जो जनता महंगाई से त्रस्त थी, उस महंगाई से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राहत दिलाई है। और भाजपा का काम है झूठ बोलना, और झूठ हमारे जो मित्र हैं वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कांग्रेस को वोट जनता इसलिए देगी कि न्यूनतम जो पेंशन योजना है वो 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। महिलाओं को 30% से बढ़ाकर 50% छूट। राजस्थान में चौथी बार गहलोत सरकार रिपीट होने जा रही है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, गरीब परिवार के लिए जो चिरंजीवी योजना बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही है। सबसे पूछा 10 सेकंड में कि कौन सी योजना जिसको लेकर पार्टी के साथ जाएंगे और पार्टी किस बात पर इस बार भरोसा जताएगी। गहलोत सरकार के पास एक अपनी योजनाएं हैं जो मील का पत्थर साबित हो, चाहे पेंशन स्कीम हो, चाहे बीमा योजना हो, इंदिरा गांधी योजना हो, या फिर जो इतनी चीजें प्रशासन शहरों के संग अभियान हो, ऐसी कई योजनाएं जिनको लेकर कांग्रेस को भरोसा। दूसरी तरफ भाजपा के पास ये मुद्दा कि वसुंधरा राजे और ये कह सकते हैं जो कार्यकाल रहा उसमें जो काम हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके इस बार राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी। दोनों ही बातें हैं, पक्ष आमने सामने है, लेकिन बातचीत हमने यहाँ पर की। विधानसभा चुनाव थोड़े दिनों में है, थोड़े महीनों में है, लेकिन जनता तय करेगी कि आगे जीत किसकी होनी है। लेकिन हमने आपको वो बातें बताई जो ग्राउंड जीरो पर है, जिन मुद्दों पर काम हो चुका है, जिन पर नहीं हुआ है और जिन पर होना भी बाकी है। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा ही इसीलिए ताकि वो चुनावी गणित को आप लोगों को समझा सके। यहाँ पर कितना काम हुआ है, मौजूदा विधायक ने कितना काम किया है और कौन से ऐसे काम है जिनको करने में मौजूदा विधायक असफल रहे हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जनता अभी तक आहत है और त्रस्त है। क्योंकि लोक लुभावने वादों की जो बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी डिम्पल, वो वादे भी हमने जाने जिन पर काम नहीं हुआ, वो काम भी हमने जाने जिनसे जनता खुश है। और क्योंकि कह सकते हैं 3 बार से लगातार यहाँ पर भाजपा थी, उन 15 सालों के कामों को हमने जानने का प्रयास किया और वो काम भी जानने का प्रयास किया, वो चीजें जानी, वो रणनीतियां जानी जिसको लेकर इस बार कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट है। वो योजनाएं जो सरकार चला रही है, वो योजनाएं जो अशोक गहलोत ने बजट में सौगातें यहाँ पर दिए, उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश है। तो भाजपा का कहना है कि जो काम उन्होंने यहाँ पर किया है उसको लेकर जनता उन्हें वापस से यहाँ पर विजयी बनाएगी और यहाँ पर फिर से कह सकते हैं हैट्रिक तो भाजपा कर चुकी है, लेकिन एक और बार जीतेगी। तो कौन सी तस्वीर सामने होती है, किस ओर लहर जाती है, वो देखना भी राजी हो, क्योंकि जनता माई बाप है, सब कुछ जानती है। और यहाँ पर थर्ड फैक्टर जनता भी मौजूद थी, उनसे भी हमने बातचीत की, मिला जुला रिस्पांस नजर आया। तो देखते हैं कि आगे की तस्वीर कैसी होती है, लेकिन फिलहाल करते हैं इस सफर की यहाँ पर यही सफर को रोकते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।